मोदी ने पिछले 10 सालों के अंदर दुनिया के अंदर जो भारत का मकाम बनाया है वो देखने लायक है। उसी का नज़ारा आज दुबई में देखने को मिला। ये दो चार मौलवी मौलानाओं के मदनी एंड कंपनी या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या ऐसे लोगों के बहकावे में, ओवैसी जैसे लोगों के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। वो अरब देश के वो लोग हैं जो देख रहे हैं ज़मीन पे क्या काम हो रहा है। राहुल गांधी को कौन सुन रहा है? मोदी को लोग रोज़ सुनते हैं, दिन में 4 बार सुनते हैं, और राहुल गांधी को 6 महीने में 1 बार सुनते हैं। नमस्कार। मोदी का एक बार फिर से जलवा देश के बाहर भी, यानी ऐसे देश में देखने को मिल रहा है जहां पे तमाम प्रकार के आरोप भी लगते रहे हैं। हम आपको यही कह रहे हैं कि जब से 2014 के बाद से सरकार आई है, देश में तमाम प्रकार से उन पे आरोप ये आए हैं कि मोदी के आने के बाद से भाईचारा खत्म हुआ है। इस भाईचारे की खत्म के आगे अगर हम बात करें तो देश में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इस पे भी कई तरीके के आरोप लगते रहे कि आखिर में उद्घाटन मोदी ही क्यों करेंगे? क्या देश में ऐसे लोग नहीं हैं जो उद्घाटन करने लायक हों, धर्मगुरु हों या उस लड़ाई में आगे चलने वाले लोग हों? उनको कहीं न कहीं दरकिनार कर मोदी खुद अपने आप को प्रभावी बनाते रहे। लेकिन अब देश के बाहर यूएई में, अबू धाबी में एक ऐसे मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण होकर तैयार है। ऐसे में बातचीत करने के लिए काश्मीर साहब हैं। क्या कहेंगे? देश के बाहर राम मंदिर के बाद अब अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन। देखिए, बड़ी खुशी की बात है आज जो पूरा विश्व एक हो रहा है। उन दूरियों से, उन दीवारों से, उन बाधाओं से दुनिया जो है वो दूर होती जा रही है, जो पूरी दुनिया के अंदर बनी हुई थी। और दुनिया को एक करने का काम जिन ताकतों ने पूरी दुनिया को लड़ाया था, वो ताकतें लड़ के जब थक चुकी तो भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, और विश्वगुरु दोबारा आगे आ गया है। विश्वगुरु के जो नायक हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। तो जाहिर सी बात है, विश्वगुरु के सपूत का ही फर्ज बनता था कि वो आगे बढ़ के पूरी दुनिया को एक होने का संदेश दे और पूरी दुनिया को एक करने का और पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने का निर्णय ले, और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ दूरियाँ बनी हुई हैं उन्हें कम करने की कोशिश करे। इसीलिए चाहे इजराइल की जंग हो, चाहे यूक्रेन और रशिया की जंग हो, चाहे अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस के मसाइल हों, या यूएई, सऊदी अरब, दुबई और मलेशिया, इंडोनेशिया के हालात हों, हर जगह से एक ही आवाज़ आ रही है, मोदी और मोदी। क्योंकि मोदी जी का जो संकल्प है, उनका जो विश्वास है, उनकी जो दुनिया को एक सूत्र में बांधने की शक्ति और समर्पण करने की अपनी आदत है, और जिस तरीके से दुनिया को लेके आगे चलने का उनका निर्णय है, वो उनको जो ताकत दी है वो भारत की 140 करोड़ आवाम ने ताकत दी है। भारत के 140 करोड़ लोगों ने जो मोदी जी को ताकत दी है, उसका नज़ारा आज दुनिया देख रही है। कि आज कहीं तो मोदी जी से ये कहा जा रहा है कि मोदी जी आइए, आप ये जंग ख़त्म करवाइए। कोई ये कह रहा है मोदी जी आइए, आप अच्छे निर्णय करवाइए। अभी थोड़े दिन पहले मालदीव के अंदर पानी पीने का ख़त्म हो गया था, जबकि मालदीव चाइना के चक्कर में आकर भारत को तरह तरह की गालियाँ बक रहा था। मगर भारत ने अपने पड़ोसी होने का हक अदा करते हुए, जैसे ही पहला फ़ोन वहाँ से आता है कि हमारे यहाँ पीने का पानी ख़त्म हो गया है, तो फ़ौरन ही एयर फ्लाइटों के ज़रिए, जहाज़ों के ज़रिए पीने का पानी वहाँ पहुँचाया, और फ़ौरन उसके बाद स्टीमर यहाँ से चालू कर दिए गए और पूरे देश को वहाँ लगातार पानी पहुँचाते रहे। जब तक उनकी मशीनरी, उनका सिस्टम सही नहीं हो गया, भारत ने उनको अकेला नहीं छोड़ा। और यही जो भारत का संकल्प है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसने हर तहजीब को, हर समुदाय को कबूल किया है। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, जितने भी धर्म हैं सब सुकून से रहते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ सभी धर्मों को जगह दी गई हो। कभी कभी लड़ लेते हैं मगर फिर एक हो जाते हैं। यही भारत की सभ्यता है, यही संस्कृति है कि आपस में भाई भी लड़ लेते हैं मगर शाम को फिर एक हो जाते हैं। मगर विचारधारा के वो विमंश जो चाहते हैं कि भारत के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में लोग लड़ते रहें, वो तरह तरह का कटाक्ष करते हैं। और नरेंद्र मोदी को ही नहीं, भारत की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को और यहाँ का जो इतिहास है और भारत की हज़ारों साल पुरानी जो परंपरा है, उसको भी धुतकारते हैं। नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले 10 सालों के अंदर दुनिया के अंदर जो भारत का मकाम बनाया है वो देखने लायक है। उसी का नज़ारा आज दुबई में देखने को मिला। दुबई के अंदर अगर आज मंदिर बन रहा है तो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान रहते हैं। इंग्लैंड में, बरतानिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, सब जगह मुसलमान रहते हैं, सब जगह मस्जिदें बनाते हैं, किसी को कोई इतराज़ नहीं है।
ऐसे ही दुबई में मंदिर बन रहा है। नहीं, तो बात यहाँ पे आ गई ना, क्या देश के जब यहाँ पे मंदिर बना, या यूं कह लीजिए कि देश में बहुत ऐसे धर्म प्रभावक हैं जो धर्मगुरु हैं, उनको क्यों नहीं बुला लिया गया? मोदी को वहां बुलाकर उद्घाटन कराने की मंशा क्या है? इसके पीछे क्या एक उद्देश्य देना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं देश को? देखिए, मोदी को वहाँ बुलाकर बुलाने की मंशा ये है कि मोदी जी विश्वगुरु हैं। विश्वगुरु मानते हैं हम उनको जी, आज क्योंकि भारत का विश्वगुरु होने का जो विश्वास था वो मोदी जी ने पैदा किया है। पिछले 10 सालों को इन्होंने भारत की शक्ति बनाई है, वो मोदी जी ने बनाई है। और आज इसीलिए पूरी दुनिया मोदी जी को बुला रही है, अपने यहाँ सम्मान दे रही है। दुबई का सबसे बड़ा अवार्ड, सऊदी अरब का सबसे बड़ा अवार्ड, मिस्र का सबसे बड़ा अवार्ड, दुनिया के बड़े बड़े देशों ने आज जिन्होंने मोदी जी को अवार्ड दिया है, वो ऐसे नहीं दे दिया, उन्होंने देख के दिया कि कौन आदमी काम कर रहा है और सबके लिए कर रहा है। ये 2-4 मौलवी मौलानाओं के, मदनी एंड कंपनी या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या ऐसे लोगों के बहकावे में, ओवैसी जैसे लोगों के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। वो अरब देश के वो लोग हैं जो देख रहे हैं ज़मीन पे क्या काम हो रहा है। अगर यहाँ पर योजना है कोई, हर भारतीय के लिए है। यहाँ पर संकल्प है तो हर एक के लिए है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, सब एक हैं। भारत एक है, एक था, एक रहेगा। ठीक है, बात तो वहाँ आ जाती है जो आप, मेरा प्रश्न भी लगभग उधर ही जा रहा था। कुछ लोग तो देश के नेता, मुस्लिम के धर्म रहनुमा कह लीजिए, वो ये कहते हैं कि जब से ये आ गए ना 14 के बाद से, भाईचारा ही खत्म कर दिया है। भाई तो जो है बचा है, चारा खत्म हो गया उनका। उनका चारा खत्म हो गया है, क्योंकि चारा वो जो खाते थे कांग्रेस ने और उसकी बी टीमों ने, लालू, कालू, मुलायम, माया ने उनको जो डकारने की आदत पैदा कर दी थी, वो चारा खत्म हो गया है। और भाईचारा, भाई तो है, हम तो भाई भाई हैं। आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं, मध्य प्रदेश की मुस्लिम महिलाएं वो कह रही हैं, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। भाई तो मौजूद है, चारा खत्म हो गया। यही परेशानी है इनको। बड़े बड़े NGO बनाकर, संस्थान बनाकर ये भारत का पैसा लूट रहे थे, आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे। आज उनका ये तमाम का तमाम जो ड्रामा था वो ख़त्म हो गया है, इसलिए आज ये परेशान है। और देश जानता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 70 साल देश के लोगों को गुमराह किया है, देश को हिंदू मुसलमान में लड़ाया है, भाई को भाई से लड़ाया है और अपनी मातृभूमि से दूर किया है। हम सब इस मातृभूमि के वंशज हैं, इस मातृभूमि के रहने वाले हैं। भारत का इतिहास हम सब का इतिहास है। मज़हब हमारे अलग हो सकते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, कोई पूजा करता है, कोई गिरजा जाता है, मगर सबके लिए भारत की एकता, अखंडता सबसे पहले है। अगर हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। अच्छा, तो फिर उत्तर प्रदेश जिसकी आपने चर्चा कर दी, उस प्रदेश के एक नेता है, मुस्लिम नेता है या धर्मगुरु कह लीजिए, वो तो कहते हैं कंट्रोल हमने किया है उन युवाओं को, अगर वो हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे तो रोक नहीं पाओगे अपने प्रशासन से। अरे ये सब चुनाव आ रहा है, अपनी दुकानें चमका रहे हैं। कांग्रेस, मुलायम, माया की पार्टी से इन्हें टिकट मिल जाए, इनके लोगों की सेटिंग हो जाए। इन्हें मालूम है कि देश का मुसलमान ये बात जान चुका है कि 10 सालों में क्या काम हुए हैं और 70 सालों में क्या काम हुए थे। आज देश में ना कोई दंगा है, ना कोई फसाद है, ना कोई दूरी है। पिछले 70 सालों से जो ऐसे लोग आए कि जिन्होंने लोगों को लड़ाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इस किस्म की हरकतें करी हैं, इसलिए ऐसे लोगों से हमें होशियार रहना है। और देश जानता है आने वाला चुनाव में इनको बड़ी सज़ा देने वाला है। इनकी ज़मानतें लोकसभा विधानसभाओं से जब्त होने वाली हैं। यहाँ तक कि प्रधानी और ज़िला पंचायत और नगर पंचायतों से बाहर हो चुके हैं। आखिरी सवाल, देश के एक बड़ी पार्टी के नेता और बहुत दिनों तक शासन करने वाले यानी राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूँ, वो देश के बाहर जब भी जाते हैं तो कमियां बताते हैं कि हमारे देश में ये कमियां हैं, सदन में चर्चा करनी चाहिए, वहाँ बताते हैं। और वही प्रधानमंत्री मोदी जब बाहर जाते हैं तो उनका इस्तकबाल किस तरीके से होता है, उनके स्वागत किया जाता है, चरण स्पर्श किया जाते हैं और मंदिर उद्घाटन में बुलाए जाते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? अब पूरी दुनिया जान चुकी है, अब यूट्यूब का, फेसबुक का, सोशल मीडिया का दौर है। अब कौन राहुल गांधी की बात सुन रहा है? राहुल गांधी जाते हैं 6 महीने में एक बार। विदेश के लोग रोजाना बातें सुनते हैं भारत की, भारत में क्या हो रहा है। आज फला हाईवे बन गया, आज फला जो है नेशनल हाईवे बन गया, आज फला तरक्की हो गई, फला अभियान शुरू हो गया, फला स्कीम शुरू हो गई, नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया। राहुल गांधी को कौन सुन रहा है? मोदी को लोग रोज़ सुनते हैं, दिन में 4 बार सुनते हैं, और राहुल गांधी को 6 महीने में एक बार सुनते हैं। इसलिए राहुल जी से मेरी विनती है, वो रास्ता छोड़ दीजिए जो रास्ता आपके पापा का था, आपकी मम्मी का था, आपकी दादी का था और आपकी दादी के पापा का था। उन्होंने इस देश को बर्बाद किया है। उस रास्ते बात किया है, वो तो बार बार कहते हैं कि इस देश पे वो अपने आप को बलि चढ़ा दिए एक तरीके से। उस रास्ते पे राहुल जी चलेंगे तो कभी मुख्य धारा में भी नहीं आ पाएंगे, हमेशा यात्राओं में लगे रहेंगे,
कभी एक यात्रा, कभी दूसरी यात्रा, कभी तीसरी यात्रा। उनकी यात्राएं कार्यकर्ता जो उनके 2-4 हज़ार हैं वो उनको लेकर टहलते हैं। वो कुछ लोग देखने आ जाते हैं, कहीं वोट नहीं बढ़ रहा है उनकी यात्राओं से। इसलिए राहुल जी से मेरी विनती है कि यात्राएं छोड़ दीजिए और राष्ट्र को समझिए, भारत को समझिए। भारत हिंदी का देश है। हिंदी में पहले समझना, लिखना, पढ़ना, बोलना सीखिए, उसके बाद में कुछ करिएगा। आखिरी सवाल, मोदी का तीसरी बार उस देश पे यूएई में जाना क्या कुछ ये भी मैसेज देता है क्या उन देशों के लिए? देखिए ऐसा है, मोदी जी लगातार सब देशों में जा रहे हैं। सऊदी अरब गए वो, सऊदी अरब ने उनको यहाँ सऊदी अरब को बुलाया। सऊदी अरब कप्तान है तमाम मुस्लिम देशों का। आज वो मोदी जी का सबसे चाहने वाला है। सबसे बड़ा अवार्ड उन्होंने मोदी जी को दे दिया, जो पाकिस्तान के भी किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला। उन्होंने कहा ये मोदी जी के लिए रखा हुआ है, मोदी जी आइए आप ले लीजिए। और मोदी जी के रेड कार्पेट बिछा रहा है वो, क्योंकि उसे मालूम है कि बरतानिया, अमेरिका, चाइना और रशिया ख़त्म होने वाले हैं और भारत जो है उसके बारे में क्या कहा गया, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सब मिट गए जहाँ से, सब मिट गए जहाँ से, बाकी निशान हमारा। तो बाकी रहने वाले हम ही हैं, बाकी सब मिट जाने वाले हैं। तो जो रहना चाहता है वो हमारे साथ रहेगा, जो मिट जाना चाहता है वो दुश्मनों के साथ रहेगा। मोदी जी की ताकत, भारत की ताकत, भारत के 140 करोड़ लोगों की ताकत है। इसको पूरी दुनिया देख रही है और इसीलिए उनको निमंत्रित किया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। पूरे दुनिया के अंदर मोदी जी को जो बुलाना, उनकी इज्जत करना, वो हर भारतीय की इज्जत है। और हमें अपने देश के नेता, अपने देश के प्रधानमंत्री की इज्जत में अपनी इज्जत समझनी चाहिए और हमें सबको मिलजुल के आपसी भाईचारे को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि वो लोग जो तोड़ देना चाहते हैं, एक तरफ वो ताकतें हैं जो देश को तोड़ देना चाहती हैं और देश के लोगों को बांटना चाहती हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो देश को एक रखना चाहते हैं और दुनिया को भी एक रखना चाहते हैं। मोदी जी ने आज उस पटल से पाकिस्तान को भी बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि कब तक तुम लड़ते रहोगे और कब तक तुम गुस्से के अंदर जीते रहोगे, आओ बैठो, बात करो, आतंकवाद को ख़त्म करो। इसलिए हमारी दुनिया के सभी लोगों से अपील है, हिंसा का रास्ता छोड़ें, प्यार मोहब्बत की बियार बांटें। हमारे देश के सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि बहकावे में ना आए, राष्ट्रीय एकता के लिए काम करें। ठीक है, ये जो आतंकवाद का मुद्दा है वो कई बार उठा चुके हैं और इस पे विश्व के कई ऐसे संगठन हैं, खास तौर से इस पे सहमति भी बताते रहे, लेकिन देश से आवाज़ नहीं आती। देखिए अब देश के अंदर बड़ी तादाद ऐसे लोगों की पैदा हो गई है जो आतंकवाद को आतंकवाद समझते हैं। ऐसी आवाज़ें अब कमज़ोर पड़ गई हैं जो आतंकवाद के पक्ष में थे, आतंकवाद की हिमायत में थे, आतंकवादियों को जो प्रोत्साहित करते थे। अब राष्ट्रवादी लोगों का ज़माना है और राष्ट्रवादी लोगों की ही जो है दुनिया के अंदर जो है चीज़ें बढ़ने वाली हैं। इसलिए हमें चाहिए कि देश के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, अपने देश की संस्कृति के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए काम करें। और हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार इस पर कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया को करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भी उसमें साथ बढ़ाना चाहिए ताकि राष्ट्र के अंदर, राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका भी हो।